हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स अपनी कलम से। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा होगा, हम यहाँ पर आज ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी डाउट कल बजट के बाद आपके मन में आ रहे हैं उसे हम क्लियर कर दें। उसके लिए आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं कि आपको वीडियो में जब तक विशेष रूप से ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में नहीं बताया जाता है, तब तक आपको ये समझकर चलना है कि हम यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के दोनों हिस्सों के बारे में बात कर रहे हैं। एक हिस्सा जो कि न्यू टैक्स रिजीम का करंटली चल रहा है और दूसरा हिस्सा जो कल बजट में प्रस्तावित किया गया था। नहीं तो आप फिर से टैक्स व्यवस्था में ही भ्रमित हो जाएंगे और हमारे वीडियो का कोई परिणाम यहाँ पर नहीं निकलेगा। अभी आपको स्क्रीन पर एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड न्यू टैक्स रिजीम्स दिखाई दे रहे होंगे। जो एग्जिस्टिंग न्यू टैक्स रिजीम चल रहा है उसमें 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन प्रपोज्ड न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। इसी तरह से 5% का स्लैब बढ़कर 3 लाख से 6 लाख हो गया है, 10% का स्लैब बढ़कर 6 लाख से 9 लाख हो गया है और 15% का स्लैब बढ़कर 9 लाख से 12 लाख हो गया है। 20% का स्लैब 12 लाख से 15 लाख हो गया है। 30% का स्लैब 15 लाख से ऊपर की इनकम पर आपको लगेगा। पहले 6 स्लैब यहाँ पर हुआ करते थे जो कि अभी घटकर 5 हो गए हैं। आपको स्क्रीन में चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उस पहले कंफ्यूजन को जानते हैं जो कि सभी के मन में आ रहा है कि अगर 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है तो फिर 3 से 6 लाख और 6 से 9 लाख का स्लैब क्यों रखा गया है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि 3 लाख से ऊपर की आय पर सभी को टैक्स देना होता है, लेकिन जिसकी आय 7 लाख रुपए तक होती है उसे सेक्शन 87A में रिबेट के रूप में पैसा वापस कर दिया जाता है। अभी हम एक बार नजर डालते हैं 7 लाख रुपए तक के इनकम पर कितना टैक्स लगता है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है तो पहले 3 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 6 लाख की इनकम पर 5% टैक्स जो कि 15,000 रुपए होगा। 3 लाख का 5% 15,000 रुपए और अगले 1 लाख रुपए यानी 6 लाख से 7 लाख के बीच में जो 1 लाख रुपए बचते हैं उसमें 10% यानी 10,000 रुपए आपको पे करने होंगे। तो टोटल टैक्स यहाँ पर आपका बनता है 25,000 रुपए। तो अब आप पूछेंगे कि अगर रिबेट ही देना है तो फिर टैक्स स्लैब क्यों रखा गया है। तो इसका जवाब है सिर्फ 7 लाख तक की जो इनकम है उस पर ही छूट मिलती है। 7 लाख से अधिक आय वाले जो लोग हैं उनके लिए ये स्लैब रखा गया है, क्योंकि 7 लाख से ऊपर की आय के बाद ये रिबेट खत्म हो जाता है और जब वहां पर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा तो वो कैलकुलेशन 3 लाख रुपए से ऊपर स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि क्यों ये टैक्स स्लैब है और कैसे 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कंफ्यूजन के ऊपर जो कि आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन से। आपने न्यूज चैनलों में देखने के बाद आपके मन में एक जरूर संदेह आया होगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे लागू होगा। तो इसको हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि न्यू टैक्स सिस्टम के 2 भाग हैं, एक जो अभी तक चल रहा है और एक जिसकी घोषणा कल बजट में की गई थी। नए बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए जोड़ दिया गया है। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि आपकी अगर इनकम में से 50,000 माइनस कर दिया जाए तो वहां से आपका टैक्स कैलकुलेशन शुरू किया जाएगा। ये प्रपोज्ड न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आएगा। अगर आपकी टोटल इनकम 7.5 लाख रुपए है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपका पेमेंट 7 लाख हो जाएगा और 7 लाख तक की पेमेंट यहाँ पर टैक्स फ्री है। पेमेंट कैसे टैक्स फ्री है हमने आपको पीछे रिबेट वाले पॉइंट पर समझाया है। अभी हम यहाँ पर एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन को। यहाँ पर आपको समझाने के लिए हमने सालाना इनकम 15,50,000 रुपए ली है। तो अब इसे हम एक चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे जो एग्जिस्टिंग न्यू टैक्स रिजीम है वो 15,50,000 रुपए पर ही आपको टैक्स पे करना होगा, लेकिन जो प्रपोज्ड टैक्स रिजीम है वहां पर 15,50,000 रुपए से 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा। तो आपका जो टैक्स अमाउंट बनेगा वो बनेगा 15 लाख रुपए के ऊपर। अभी हम इसे चित्रण से समझेंगे। आप यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक चार्ट। अगर आप एग्जिस्टिंग न्यू टैक्स रिजीम से बात करें तो आपको टैक्स देना होगा 15,50,000 रुपए पर। प्रपोज न्यू टैक्स रिजीम में ये 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होने के बाद आपकी इनकम बचेगी 15 लाख रुपए। तो चार्ट में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। पहले हम बात करेंगे एग्जिस्टिंग न्यू टैक्स रिजीम की। तो यहाँ पर आप देखिए 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना है तो आपका टैक्स हुआ 0।
2.5 लाख से 5 लाख यानी इन 2.5 लाख रुपए पर आपको 5% टैक्स लगेगा, जो कि होगा 12,500। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक यानी 2.5 लाख रुपए पर 10%, 25,000 रुपए। इसी तरह से 7.5 लाख से 10 लाख पर 15%, 10 लाख से 12.5 लाख पर 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से 15.5 लाख। ये टैक्स रिजीम जो है 15 लाख से ऊपर सारी इनकम पर 30% टैक्स लगाता है। क्योंकि हमने यहाँ पर इनकम 15,50,000 रुपए ली है, तो 15 लाख से 15,50,000 यानी 50,000 रुपए के ऊपर 30% टैक्स यहाँ पर लगेगा, तो आपका अमाउंट होगा 15,000 रुपए। अगर हम टोटल टैक्स कैलकुलेट करें तो टोटल टैक्स बनकर आता है 2,02,500 रुपए। अब हम आ जाते हैं प्रपोज्ड न्यू टैक्स रिजीम में, जहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपकी इनकम 15 लाख रुपए हो गई। तो आप 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। 3 लाख से 6 लाख यानी इन 3 लाख रुपए पर आपको 5% यानी 15,000, 6 लाख से 9 लाख पर 10%, 9 लाख से 12 लाख पर 15% और 12 लाख से 15 लाख जो ये स्लॉट है इसमें आपको 20% यहाँ पर टैक्स पे करना है। तो आपका टोटल जो टैक्स बना वो बना 1,50,000 रुपए। तो आपने देखा यहाँ पर बेनिफिट आपको 52,500 रुपए का आपको प्रॉफिट यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम जो कि प्रपोज किया गया है उसमें होता हुआ दिख रहा है। तो शायद यहाँ तक आप रिबेट, स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स स्लैब आदि समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं और एक चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि कितना टैक्स किस टैक्स रिजीम में देना होगा और कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर होगा। अब हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम और प्रपोज्ड न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम और प्रपोज्ड न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। तो हम पहले शुरुआत करेंगे मिडिल क्लास इनकम लेवल से जो कि 10 लाख रुपए की होगी, और उसके बाद हम देखेंगे हाई इनकम लेवल जो कि 30 लाख रुपए की होगी। यहाँ पर हमने ओल्ड टैक्स रिजीम में सिर्फ मेन डिडक्शन ही लिए हैं जो कि अधिकतर लोग रिटर्न फाइल करते हुए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिडक्शंस और होते हैं जैसे कि लोन अंडर सेक्शन 24B एटसेट्रा, जिसका इस्तेमाल हमने यहाँ पर नहीं किया है क्योंकि डिडक्शन हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है, इसमें वेरिएशन ज्यादा होने की संभावना रहती है। लेकिन वीडियो देखने के बाद आप खुद अपनी इनकम के हिसाब से डिडक्शन को यूज करना सीख जाएंगे और टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए अब चार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिडिल इनकम लेवल यानी 10 लाख रुपए का एक इनकम लेवल हम देखते हैं। अगर आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का एक चार्ट बनाया है। इसमें आप देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में भी 50,000 आप क्लेम कर सकते हैं और न्यू टैक्स रिजीम में भी 50,000 अभी क्लेम कर सकते हैं। हम यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रपोज्ड न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं जो कल बजट में बताया गया है। 80C में आप ओल्ड टैक्स रिजीम में 1,50,000, HRA हमने यहाँ पर एक एस्टिमेट लिया है 30,000 और हेल्थ इंश्योरेंस हमने यहाँ पर 75,000 मैक्सिमम लिया है स्पाउस एंड पेरेंट्स दोनों का। 80CCD 1B में 50,000 NPS लिया है, तो टोटल डिडक्शन यहाँ पर हमने 3,55,000 दिया है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा कोई भी डिडक्शन नहीं है, इसलिए सिर्फ 50,000 यहाँ पर टोटल डिडक्शन बनता है। तो नेट टैक्सेबल इनकम जहाँ ओल्ड टैक्स रिजीम में 6,45,000 बनती है, वहीं न्यू टैक्स रिजीम में 9,50,000 रुपए बनती है। अभी हम 6,45,000 के ऊपर लगने वाले टैक्स को ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। पहले 2.5 लाख पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, तो आपका टैक्स हुआ नील। 2.5 लाख से 5 लाख पर आपको 5% टैक्स पे करना है, तो 2.5 लाख का 5% हुआ 12,500 रुपए। 5 लाख से 10 लाख पर आपको 20% के स्लैब से टैक्स पे करना था, लेकिन यहाँ पर आपका 6,45,000 के ऊपर ही टैक्स लग रहा है, तो रिमेनिंग 1,45,000 का 20% अगर आप निकालेंगे तो आपको 29,000 रुपए यहाँ पर दिखाई देगा। तो टोटल टैक्स यहाँ पर 41,500 रुपए आप पे करेंगे। जो कल प्रपोज किया गया न्यू टैक्स रिजीम है, अगर उसमें हम देखेंगे कि आपको 9,50,000 रुपए के ऊपर टैक्स पे करना है। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बताया था आपको कि 10 लाख में सिर्फ और सिर्फ हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन ही माइनस किया था क्योंकि और कोई भी यहाँ पर डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। तो आपको 3 लाख के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना है, तो आपका टैक्स नील हुआ। 3 लाख से 6 लाख के ऊपर आपको 5% टैक्स पे करना है, तो आपका टैक्स बना 15,000। 6 लाख से 9 लाख के ऊपर 10% पे करना है, तो आपका टैक्स हुआ 30,000। 3 लाख रुपए का 10% ध्यान दीजिएगा। अगले 50,000 रुपए के लिए क्योंकि टैक्स स्लैब 9 से 12 लाख का है जो कि 15% लगेगा, 50,000 रुपए का 15% यहाँ पर 7,500 रुपए। तो टोटल टैक्स आपने पे किया 52,500 रुपए।
तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि करीब 11,000 रुपये सेम इनकम लेवल पर यहाँ पर ज़्यादा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम हायर इनकम लेवल की तरफ आते हैं और देखते हैं कि 30 लाख रुपए की इनकम, यानी हमने 20 लाख अभी यहाँ पर इनकम लेवल इंक्रीज कर दिया है, तो कितना टैक्स यहाँ पर लगता है हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमने यहाँ पर HRA सिर्फ 50,000 रुपये लिया है, जो कि हमने एक एस्टिमेट लिया है। तो आपने टोटल डिडक्शन पहले चार्ट की तरह ही हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन, ATC, HRA, हेल्थ इंश्योरेंस और NPS यहाँ पर लिए हैं। तो टोटल डिडक्शन 3,75,000 यहाँ पर हमने लिया है। तो नेट टैक्सेबल इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में बनती है 26,25,000 रुपये। न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर माइनस कर दिया जाए तो नेट टैक्सेबल इनकम बनती है 29,50,000 रुपये। अब हम इन वैल्यूज को लेके अगली स्लाइड में चलते हैं। तो आप देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में 26,25,000 रुपये के ऊपर कितना टैक्स लगता है। तो 2.5 लाख रुपए तक नील टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500, 5 लाख से 10 लाख तक 1 लाख रुपए, क्योंकि 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए, और 10 लाख से ऊपर जो अमाउंट बचता है 16,25,000 रुपये, क्योंकि 10 लाख रुपए तक आप 20% पे कर चुके हैं। तो 10 लाख से ऊपर जो बची हुई वैल्यू है 16,25,000 रुपये का 30% आपको पे करना होगा, जो बन के आता है 4,87,500 रुपये। तो टोटल टैक्स यहाँ पर निकल कर आता है ओल्ड टैक्स रिजीम में 6 लाख रुपए। ये ओल्ड टैक्स रिजीम जो आप 2014, 15, 16 इन सालों से 17, 18, 19 भरते हुए आ रहे हैं, वही ओल्ड टैक्स रिजीम है। ये प्रपोज न्यू टैक्स रिजीम कल बजट में जो बताया गया है वो टैक्स रिजीम है। अभी यहाँ पर आप 29,50,000 रुपये के ऊपर अगर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो पहले 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख पर आपको 5% यानी 15,000। इसी तरह से 6 लाख से 9 लाख पर 10% यानी 30,000। 9 लाख से 12 लाख पर 15% यानी 45,000। 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20% यानी 60,000। एंड 15 लाख से ऊपर जो अमाउंट बचता है वो बचता है 14,50,000 रुपये का 30%। अगर आप 14,50,000 रुपये का 30% निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 4,35,000 रुपये। तो टोटल टैक्स यहाँ पर निकल कर आया 5,85,000 रुपये। जहाँ पर एक तरफ हमने यहाँ इनकम लेवल को इंक्रीज किया, इनकम हमने 20 लाख रुपए इंक्रीज की, लेकिन आपने देखा कि न्यू टैक्स रिजीम कैसे टोटल टैक्स यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे ओपिनियन में ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादा फायदेमंद लग रहा है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके इनकम लेवल लोअर और मिडिल इनकम लेवल है, क्योंकि अगर हर तरह के डिडक्शन यहाँ पर ऐड कर दिए जाएं तो न्यू टैक्स रिजीम की तुलना में ज़्यादा टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में बचाया जा सकता है। जैसे जैसे आपका इनकम स्लैब ऊपर की तरफ जाता है तो जो टैक्स व्यवस्था है वो लगभग एक तरह से टैक्स जनरेट करते हुए दिखाई देती है। ये आप कह सकते हैं कि हायर इनकम लेवल के लिए न्यू टैक्स रिजीम फायदेमंद दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ हमारा एक ओपिनियन है। आप टैक्स फाइल करने से पहले अपने टैक्स कंसल्टेंट की मदद जरूर ले लें। तो ये वीडियो था हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के डिफरेंस को समझाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।